क्या तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दोगी? हाँ। क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी और मुझे खुश रखोगी? हाँ, मैं वादा करती हूँ, जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। पक्का? हाँ, पक्का। तुझे तो मैं बर्बाद कर दूंगी। नमस्ते गाइस। बचपन से लेकर आज तक मैं एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इंट्रोवर्ट टाइप लड़का रहा हूँ। मैं ज्यादातर सिर्फ अपने से मतलब रखता था और अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। समझ रहे हो? आई केप माई बिजनेस विद बिजनेस। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरा ध्यान सिर्फ इस तरफ जाने लगा कि बड़े हो के कुछ ऐसा करना है जिसमें खूब सारा पैसा है। इन शॉर्ट मुझे बड़ा हो के बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना था, बिल्कुल सुनियो के पापा ऐसा। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने 11th में कॉमर्स ली और 12th में बोर्ड्स में अपने स्कूल में बहुत सारी पढ़ाई करके वन ऑफ द टॉप रैंक मार्क्स लाया। कसम से यार बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी यार, क्योंकि जब मैंने डोरेमोन से उसकी हेल्प मांगी तब डोरेमोन मुझे पास करा दो ना डोरेमोन। साले एक घंटा मारेंगे ना पैंट का कलर शर्ट जैसा हो जाएगा। खैर, इसके बाद मैंने इंडिया के बेस्ट बीबीए कॉलेज से बीबीए किया और फिर मैंने एमबीए नहीं किया बिकॉज आई थॉट इट वाज नॉट वर्थ इट। मैंने सोचा कि यार जो पैसा एमबीए करने में लगेगा वो पैसा बचा के मैं अपना स्टार्टअप करूंगा फ्यूचर में। एंड फिर वो दिन आ ही गया जब मैंने बीबीए अच्छे मार्क्स के साथ कंप्लीट कर लिया और मेरा स्टार्टअप करने का दिन आ गया। आई डिसाइडेड टू ओपन अ रेस्टोरेंट बिकॉज आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट फूड। मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे कि यार कैसे मैं अपनी एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, फिर उससे 2 खोलूंगा, फिर 3 खोलूंगा, फिर ऑल ओवर इंडिया एक चेन बनाऊंगा रेस्टोरेंट्स की, फिर मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये ड्रीम धरा का धरा रह गया। मेरा स्टार्टअप जिस दिन खुलने वाला था उसके एक दिन पहले ही बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। मुझे वो स्टार्टअप बंद करना पड़ा। मैं अंदर से बहुत टूट गया था यार, सच्ची में बहुत दुख हुआ मेरे को। ओके, जोक्स असाइड आगे बढ़ते हैं। माई ड्रीम ऑफ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड बिकमिंग अ बिग बिजनेसमैन वाज शैटर्ड इनटू पीसेस। मैं अंदर से बहुत दुखी था यार। आई नो कि एक फेलियर से कुछ नहीं होता है, बल्कि यार 10 बार जब आप फेल होते हो तभी एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट पे पहुंचते हो। बट मेरे फेल होने का रीजन कुछ ऐसा था कि मेरी अब आगे कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही थी करने की। लेट मी क्लियर, आई वॉज नॉट स्केयर टू फेल अनदर 10 टाइम्स, बट आई वॉज जस्ट डिमोटिवेटेड टू ओपन अ स्टार्टअप अगेन बिकॉज ऑफ दो सेम रीजन्स। एंड ये 2 साल पहले की बात है, अब ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम टू कम एंड वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। तो गोइंग बैक टू दैट टाइम, मैं बहुत दुखी था यार। मैं कई दिनों तक रोता रहा। मैंने सबसे अपने आप को सेपरेट कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। मेरे अंदर एंगर इश्यूज होने लगे यार। मैं किसी भी चीज़ को लेके दुखी हो जाता था, किसी भी चीज़ को लेके एंग्री हो जाता था और मुझे बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज भी होने लगे। मैंने बाहर जाना बंद कर दिया। मुझे किसी से भी मिलना अच्छा नहीं लगता था यार उस समय। एंड इट वॉज बिकमिंग टू मच फॉर मी टू हैंडल। मेरा माइंड, मेरी बॉडी सब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही थी इसको लेके। तो मैंने डिसाइड किया यार इनफ इज इनफ, अब इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते यार। आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस लूप होल। कितने दिन तक मैं ऐसे दुखी और एंग्री रहूंगा यार। इट केम टू अ लिमिट कि मैं अब सुसाइड के बारे में भी सोचने लगा था। इट्स वेरी स्कैरी बट यार आई नो हाउ टू कंट्रोल माई सेल्फ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ संदीप महेश्वरी के वीडियोस देखे प्लेबैक पे। एंड एक दिन मैं जब बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गया था अपने आप से, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वही किया जिसमें मैं बेस्ट हूँ। मैं चुपचाप अकेले बैठा और शांत मन से अपने आप से बात करने की कोशिश की।
जब आप शांति में अपने आप से बात करते हो ना, तो आप बहुत क्लियरली सोच सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। तो मैंने सोचना चालू किया कि मैं ये सब क्यों कर रहा था, मैं एक स्टार्टअप क्यों कर रहा था। तो जो आंसर मेरे दिमाग में आया बहुत ज्यादा सोचने के बाद, वो ये था कि मैं अपने पैशन को परस्यू करने से ज्यादा पैसे के लिए रेस्टोरेंट खोल रहा था। एंड आई वॉज अमेज्ड। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पैसे के लिए रेस्टोरेंट खोलूंगा, बिकॉज फूड वॉज माई पैशन। सो ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा हो रहा था। एंड मेरी थॉट्स कुछ गलत नहीं थी, मैं बस पैसे कमा के इंडिपेंडेंट होना चाहता था। बट फिर मैंने सोचना चालू किया कि यार पैसा क्यों चाहिए मुझे आंसर मिला कि मुझे उससे खुशी मिलती है। फिर मैंने सोचा यार क्या बहुत सारा पैसा मुझे खुशियाँ दे पाएगा। मैंने कहा हाँ, मुझे जो चाहिए मैं वो खरीद सकता हूँ यार। तो यार हाँ, पैसा मुझे खुशी देगा। फिर मैंने सोचा क्या सच्ची में पैसा मुझे इतनी खुशी दे सकता है। तो अंदर से हमेशा आंसर आया यस, पैसा बहुत खुशी देता है यार। फिर यार मैंने सोचा क्या मैं बायस हो रहा हूँ पैसे की तरफ। तो मैंने एक बात सोची, अगर मेरे पास आज बहुत सारा पैसा होता, मैंने मेहनत से बहुत सारा पैसा कमा लिया होता, तो क्या मैं खुश रहता? क्या मैं खुश रहता? क्या मैं खुश रहता? क्या मैं खुश रहता? द आंसर इज यस, फॉर अ फ्यू डेज, बट हमेशा के लिए नहीं। पैसा तुम्हें सब कुछ दे सकता है, बट क्या सब कुछ तुम्हें खुशियाँ दे सकता है? देखो यार, तुम्हें इसको समझने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी। वी आर ह्यूमंस एंड वी आर ग्रीडी। हम कभी भी हमारे पास जो है उससे सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते हैं, हमें हमेशा ज्यादा चाहिए होता है। ये एक साइकिल है कि तुम्हें पैसा चाहिए होगा, पहले तुम्हारे पास पैसा आएगा, फिर तुम उससे कोई चीज खरीदोगे, फिर तुम वो चीज़ थोड़े दिन यूज़ करोगे और तुम सेटिस्फाइड होगे, बट इवेंचुअली तुम उससे बोर हो जाओगे एंड अनसेटिस्फाइड हो जाओगे। फिर तुम्हें उससे एक बेटर चीज़ चाहिए होगी जो तुम्हें खुश रखे। फिर तुम उसके लिए और पैसे की इच्छा करोगे, और पैसे कमाओगे, फिर नई चीज़ खरीदोगे पहले से अच्छी, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। सपोज मेरा एक लाइफ का एम है बचपन से जो मुझे पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा मुझे लैम्बोर्गिनी कार खरीदनी है। मैंने बहुत मेहनत की एंड मैंने बहुत सारा पैसा कमा के खरीद भी ली लैम्बोर्गिनी कार। एंड मैं 1 महीने तक तो बहुत खुश रहूंगा कि अरे वाह यार, मैंने अपनी ड्रीम कार खरीद ली। बट ऐसा तो है नहीं कि मैं जब भी सैड हो जाऊंगा उसको चलाने लगूंगा, या जब भी उसको चला लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये सब चीजें हम जब कभी कभी चलाते तभी मजा आता है, अगर रोज चलाएंगे तो वो मजा खत्म हो जाएगा। और वैसे भी 1-2 महीने बाद मैं उससे बोर हो ही जाऊंगा, चाहे वो मुझे जितनी भी पसंद हो। देखो यार, इस चीज के 2 नुकसान है। पहली बात तो मैंने एक ऐसी चीज को अपने लाइफ का एम बनाया है जो एक मटेरियल चीज है। मटेरियल चीजों की खामी हमेशा ये होती है कि अगर वो चीज हमें अभी मिल जाती है तो वो हमें सिर्फ थोड़े टाइम तक खुशियां दे पाती है, हर समय वो खुशी नहीं दे पाती है। और दूसरी बात, तुमने अगर एक ऐसी सी चीज को अपनी लाइफ का एम बना लिया, तुम उस एम को पक्का किसी ना किसी दिन अचीव कर ही लोगे, पक्की बात है। बट फिर उसके बाद तुम क्या करोगे? तुमने जो चीज सोची तुम्हारी खुशियों के लिए जरूरी है वो तुम्हें मिल गई, फिर तुम उससे थोड़े दिनों में बोर हो जाओगे, फिर उसके बाद तुम्हें कोई और चीज चाहिए होगी, बट तुम्हें और कोई चीज सूझेगी नहीं कि मुझे अब क्या चाहिए जिससे मुझे खुशी मिले। इन रियलिटी तुम्हें कभी किसी चीज से खुशी मिलेगी नहीं, चाहे वो जितनी भी महंगी हो, बिकॉज मटेरियल चीजों से हमें कभी खुशी मिल ही नहीं सकती है। थोड़े दिन तुम्हें खुशियां मिलेंगी और उसके बाद तुम्हें नहीं मिलेगी खुशी। तो जब पैसा ही हमें खुशी नहीं दे सकता तो हम क्यों उसके पीछे भागे? वाई नॉट बी हैप्पी विद वॉट वी हैव? आफ्टर ऑल, खुश रहना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज है यार इस लाइफ में। सो हम खुश रहने के लिए क्या कर सकते हैं? द आंसर इज सिंपल, शो ग्रैटिट्यूड। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव एंड नेवर रन आफ्टर मनी। सिर्फ उस चीज के पीछे भागो जो तुम्हें करना पसंद है और जो तुम्हें हैप्पीनेस देती है। पैसा तुम्हें मिल ही जाएगा यार, पैसा तुम्हारा अल्टीमेट एम नहीं होना चाहिए। बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके तुम्हें खुशी कभी नहीं मिलने वाली यार। खुशी तुम्हें तभी मिलेगी जब यू विल बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स एवरीथिंग यू हैव। तुम्हारे पास खाने को खाना है, बी ग्रेटफुल। तुम्हारे पास ये फोन है जिसमें तुम ये वीडियो देख पा रहे हो, या लैपटॉप, खुश रहो, बी ग्रेटफुल। बहुत लोगों के पास तो ये भी नहीं होता है। तुम्हारे पास इतने सारे इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने सारे रिलेटिव्स हैं, मम्मी पापा हैं जो तुम्हें हर कदम पे सपोर्ट करते हैं, बी ग्रेटफुल। इनफैक्ट तुम जिंदा हो, बी ग्रेटफुल। ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। इन द एंड गाइस, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि वी कैन ऑलवेज हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी बट कैन नेवर हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो बी ग्रेटफुल माई फ्रेंड्स एंड बी हैप्पी। बाय गाइस।